कैसे हो आप? गुड मॉर्निंग। और आपका स्वागत है मेरी चैनल पे। मैं आज आपको अपने बारे में कुछ अपनी स्टोरी बताने वाली हूँ। आपने पिछले जो वीडियो में है तो उसमें देखा ही था कि बहुत दिन के आने के बाद और काफ़ी टाइम होता है ना कि ज़्यादा अगर बड़ा वीडियो हो जाता है तो फिर सही नहीं रहता, लोग देखते भी नहीं हैं। तो इसलिए मैंने छोटा वीडियो रखा। तो आज मैंने जो हमारा पिछला वीडियो था मैंने उस पर इस बारे पे बात की थी कि कहीं ना कहीं जो हमारी गलतियां होती हैं, जो हमें सपोर्ट नहीं मिलता, ये सब चीज़ें हैं। और आज मैं आपको उसी चीज़ के बारे में बात करने वाली हूँ कि जो मुझे है ना, मेरा शादी वाला टाइम आया तो फिर उसमें क्या हुआ कि शादी तो जब एक जगह शादी पहले तय हुई तो फिक्स हुई, मतलब तो वहाँ पे कहते हैं कि चलो घर वालों का ना इमोशनल एक ड्रामा होता है ना, तो वो शुरू हो गया। और उसको शुरू होने के बाद उसने मतलब इतना सारा ड्रामा करना शुरू कर दिया। जैसे होता है ना कि किसी को ब्लैकमेल करना है, रोना धोना शुरू कर दो, या और बहुत सारे तरीके के। कई बार लोग इमोशनली सच में अटैच होते हैं तो वो रोते ही हैं, लेकिन कई बार क्या है ना कि उन लोगों का गलत भी हो रहा है उनके साथ और फिर भी हम रोते हैं, मतलब दिखाते हैं, तो फिर ये ज़्यादा ही गलत हो जाता है। तो मेरे घर वालों ने भी वैसे ही रोना शुरू किया और जैसे इमोशनल ब्लैकमेल होता है ना, तो वो करना शुरू कर दिया। अभी एक जगह लड़का देखा तो अच्छा लड़का था और बहुत ही स्मार्ट था, लेकिन वहाँ पे क्या है ना, मेरा मन भी हो रहा था, मेरा भी मन करता था कि शादी हो जाएगी तो अच्छा है, लड़का अच्छा है, कुछ भी नहीं तो लाइफ सेट रहेगी, बढ़िया रहेगा। लेकिन वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे हुआ कि ऐसे ही मतलब देखा सुनी हुई और हमारे यहाँ ना दिखाते हैं। फिर उन लोगों ने मुझे पसंद किया, लड़के ने भी मुझे पसंद किया, एंड एक्चुअली मैंने लड़के को नहीं देख पाया। फिर मतलब टीका वगैरह होता है तो टीका करते हैं, सो उसके साथ ही खिलाया गया। फिर भी मैंने देख नहीं पाया, थोड़ा मुझे इतना वो नहीं था कि मैं उसको देख लूँ, नहीं देख पाया। फिर बस ऐसे ही शादी तय हुई। 2010 में शादी तय हुई मेरी, 23 जून। लेकिन गाइस शादी तय हुई और 5-6 महीने तक ऐसे प्रोसेस उसका जारी रहा। इसके बाद अचानक से नहीं हो गया, मतलब उनके तरफ से ही वो रिश्ता ख़त्म हो गया, टूट गया। फिर इसी रीजन पे ना वो रिश्ता ख़त्म हो गया। जब वो रिश्ता ख़त्म हो गया तो फिर मन ही नहीं करा कि कहीं शादी हो या कुछ भी, मतलब ऐसे कुछ मन में आया नहीं और आता भी नहीं था। इस तरह कुछ भी आता ही नहीं था, लेके इच्छा नहीं करती थी कि शादी हो। लाइक ऐसा मन में आने लगा था कि अब भी कुछ कर लें, लेकिन उतना एजुकेशन नहीं था, घर के इतना सपोर्ट नहीं मिला, इतना एजुकेशन, यही सब चीज़ें इससे रिलेटेड था, तो नहीं हो पाया कुछ भी। गाइस मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि शादी ब्याह और ये कर्तव्य है ना, सब ठीक है, सभी कोई के लाइफ में होता है, सब कोई करता है इसको, मतलब जो चाहिए हमें। अगर हम वो नहीं समझ पाए तो शादी और कुछ भी करने से ना कोई मतलब नहीं है। बस आप
जाओगे और किसी के कपड़े धुलते रहोगे, झाड़ू लगाते रहोगे, बस कट जाती है ज़िंदगी इसी तरह से, कुछ नहीं होता। और एक एक चीज़ के लिए ना हाथ फैलाते रहो कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, इसीलिए। और बहुत रीज़न है इसके साथ। तो गाइस आप अपनी राय दीजिएगा कि मैं इसमें क्या सही बता रही हूँ, क्या गलत बता रही हूँ। ये आप मेरे डिसीजन से मतलब मैंने इस तरह किया तो क्या गलत किया या सही किया मना करके। तो मेरे घर वालों ने ना मुझे जब दूसरी ये शादी छूट गई और दूसरी शादी के लिए रिश्ता देखने लगे, तो उसमें मैंने जब बाधा डाली या मुझे नहीं करना था, तो उन लोगों ने ना बहुत अलग अलग तरीके से उसको लिया और बहुत सारा किसी ने मारा पीटा, गाली दिया, किसी ने कुछ और रीजन निकाले। तो सबको अपनी ज़िंदगी जीने का अपने तरीके से सबका अधिकार है, सबके अधिकार नहीं छीनने चाहिए, मतलब किसी के अधिकार नहीं छीनने चाहिए। कुछ चीज़ें सच में सही होती हैं माँ बाप की, माँ बाप कभी किसी अपने बच्चों को बुरा नहीं चाहते हैं, लेकिन कई चीज़ें बच्चों की भी सही होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि माँ बाप हैं तो माँ बाप की ही सारी बातें सच हैं, बच्चों को कुछ पता नहीं है। तो आप इस बारे में क्या बोलते हो, आप ज़रूर बताना, क्योंकि इस रिश्ते को ठुकरा के मैं सिर्फ मेरी सोच जो ये थी, तो उन लोगों ने ना बहुत अलग अलग तरीके से उसको लिया और बहुत सारा किसी ने मारा पीटा, गाली दिया, किसी ने कुछ और रीजन निकाले। तो सबको अपनी ज़िंदगी जीने का अपने तरीके से सबका अधिकार है, सबके अधिकार नहीं छीनने चाहिए, मतलब किसी के अधिकार नहीं छीनने चाहिए। कुछ चीज़ें सच में सही होती हैं माँ बाप की, माँ बाप कभी किसी अपने बच्चों को बुरा नहीं चाहते हैं, लेकिन कई चीज़ें बच्चों की भी सही होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि माँ बाप हैं तो माँ बाप की ही सारी बातें सच हैं, बच्चों को कुछ पता नहीं है। तो आप इस बारे में क्या बोलते हो, आप ज़रूर बताना, क्योंकि इस रिश्ते को ठुकरा के मैं सिर्फ मेरी सोच जो ये थी, इस जो भी मुझे आता था या कुछ भी, तो मैं उससे अपना भविष्य बनाना चाहती थी, आने वाले अपने फ्यूचर को बहुत ही अच्छा करना चाहती थी। सोच मेरी यही थी, लेकिन हाँ हो सकता है कई जगह मुझसे गलती हुई हो। तो ये सही था मेरा डिसीजन या गलत था, आप इसमें अपनी राय ज़रूर देना और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करते जाना। तब तक के लिए टेक केयर, बाय। और इसी तरह की कहानी के साथ, रियल स्टोरी के साथ मैं अगली बार से आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पर।